Hi guys, warm welcome in today's task 1 video where we are going to write task 1, which is line graph from Cambridge 18 test 4 task 1, and this is basically line graph having 3 lines where average monthly change in price of copper, nickel and zinc for year 2014 ये हमको दिया हुआ है and ये एक्सेस पे हमको यहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं, मींस हमको पूरे साल का डाटा 2014 का दिया हुआ है, एंड ऑन वाई एक्सेस द परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ, मींस पिछले महीने क्या प्राइस था, उस प्राइस के कंपैरिजन में अगले महीने कितने परसेंट उस प्राइस में चेंजेस देखने को मिले। यानी कि अगर वो पॉजिटिव है यानी कि प्राइस बढ़ा, अगर वो नेगेटिव है मींस देयर वाज डिक्रीमेंट इन प्राइस, वो डिक्रीज हो गया प्राइस। So that is the overall understanding, and let us also go through the statement. The graph below shows the average monthly change in the prices of 3 metals during 2014. So that means we have understood deeply. अब इसमें हमको while writing vocabulary यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि as we are saying कि चीज़ें कुछ महंगी हो रही थी, कुछ सस्ती हो रही थी और कुछ सबसे ज़्यादा महंगी थी। अगर हमको लिखना है कि ये सबसे ज़्यादा महंगी हो गई, सो हम पास्ट टेंस में ऑब्वियसली हमको पास्ट टेंस चूज़ करना है, सो वी विल से बिकेम एक्सपेंसिव और कॉस्टली और डियरर, राइट। तो और अगर प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइजेज के लिए हम अदरवाइज कॉस्ट भी लिख सकते हैं। सो प्राइस इंक्रीज या इंक्रीज की जगह हम एक और वर्ब यूज़ करेंगे राइज। अगर डाउनफॉल के बाद इंक्रीमेंट हुआ तो हम रिकवर भी यूज़ कर सकते हैं, हम रिवाइव भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह ही अपोजिट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्राइस अगर सस्ते हो रहे थे तो यानी कि हम कहेंगे बिकम चीपर, और प्राइस डिक्रीज, प्राइस फॉल, क्रैश, डिक्लाइन, और प्राइस की जगह कॉस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमको जनवरी की बात करनी है तो हम जनवरी के लिए एट द ऑनसेट, एट द स्टार्ट, इन द बिगनिंग, इन जनवरी और इनिशियली, ये सारे हम वोकेबलरी लेक्सिक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पॉइंट इफ़ वी टॉक अबाउट मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन है, तो यहाँ के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा प्राइसेस स्टेबलाइज्ड, स्टूड स्टिल, रिमेन्ड अनचेंज्ड, डिड नॉट चेंज, क्योंकि ये पास्ट में है। और एक और चीज़, हमको बाय द एंड, जब हम एंड में पूछेंगे फॉर मंथ नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि कोई चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई, सस्ती हो गई, तो उसके लिए हम लिखेंगे जैसे कि इट इज़ निकल, सो निकल वॉज कॉस्टलियर और निकल वॉज कॉस्टलीस्ट, और कॉस्टलीस्ट यानी कि थर्ड डिग्री की हम बात कर रहे हैं, सबसे महंगा था, इसको हम अदरवाइज मोस्ट एक्सपेंसिव और डियरेस्ट भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमको एक की तुलना एक से करनी है, लाइक कॉपर वॉज 1% कॉस्टलियर देन बिफोर, तो हम ऐसे सेकंड डिग्री कंपेरेटिव भी यूज़ करेंगे, और कॉस्टलियर की जगह पर कॉपर वॉज 1% मोर एक्सपेंसिव देन बिफोर, कॉपर वॉज 1% डियरर देन बिफोर भी हम लिख सकते हैं। So that way we have discussed all vocabulary, and let us go through the analysis part of the task. Now if we deeply analyze, nickel has observed extremes, क्योंकि स्टार्टिंग निकल की ये 6% कॉस्टली था जैन के अंदर, एंड बाय द अराइवल ऑफ जून ये लोवेस्ट पॉइंट पे यानी कि सबसे सस्ती मेटल हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा रिकवरी करता है और इस दौरान निकल के प्राइस जो स्टेगनेट भी करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जुलाई और अगस्त मंथ्स ये यूनिक पॉइंट हैं जहां पर कि सारे जो प्राइजेज हैं वो स्टेबलाइज्ड हैं। एंड जून मंथ आल्सो हैज़ समथिंग यूनिक कि जून के अंदर सभी मेटल्स ने लोवेस्ट प्राइस को रजिस्टर किया है, और दिसंबर तक आते आते सभी ने कुछ ना कुछ रिकवरी की है, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट डिक्रीमेंट रहा है, और फिर स्टेबलाइज करने के बाद सभी मेटल्स ने थोड़ी बहुत बाय द एंड ऑफ द ईयर रिकवरी की है। अब इसमें निकल ने सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम्स को फेस किया है, राइट। कॉपर और जिंक के लिए जो डाउनवर्ड और अपवर्ड ट्रेंड बहुत लिमिटेड रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखे, एंड दैट्स वाई देयर वाज लिमिटेड चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो नाउ वी आर इन सिचुएशन टू स्टार्ट राइटिंग। So we can say that the linear graph ये illustrate करता है proportional variation जो कि average cost of 3 metals में है।
So the linear graph illustrates the proportional variation in average cost of three metals. ये metals हैं कॉपर, निकल एंड जिंक. और इनकी जो कॉस्ट की कंपैरिजन पिछले महीने के साथ की गई है ओवर 2014. सो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ ओवर 2014. तो यानी कि द फाइनल इज द लीनियर ग्राफ इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शनल वेरिएशन इन average cost of three metals copper, nickel and zinc in comparison to previous month cost over 2014. राइट अब यहाँ पर अगर हम तीनों वॉर्म्स को इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग कन्फ्यूजन. सो द बेटर इज़ कि हम सभी वॉर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करें एंड वी विल बी हैविंग 3 बॉडी पैराग्राफ्स एंड लेट अस स्टार्ट विद निकल. तो अब निकल की बात से हम शुरू करते हैं. एट द ऑनसेट हमने यूज़ किया निकल सबसे कॉस्टली मेटल था. सो एट द ऑनसेट निकल वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव, जो कि 6% महंगा था पहले के मुकाबले. तो हमने सेकेंड डिग्री कंपेरेटिव यूज़ करना है विच वॉज 6% कॉस्टलियर देन अर्लियर. अब जून तक आते आते इसने सबसे लोवेस्ट प्राइस को एक्सपीरियंस किया और ये 3% सस्ता हो जाता है तब तक. सो बट बाय जून इट्स प्राइजेज क्रैश्ड एंड इट बिकेम 3% चीपर. ये 3% चीपर हो जाता है. उसके बाद ये कुछ हद तक रिकवर करता है, स्टेगनेट करता है और फाइनली दिसंबर तक एज वी कैन सी 1% ये कॉस्टली है, 1% ये महंगा है पहले के मुकाबले. सो देन वी कैन से देन इन लेटर मंथ्स प्राइजेज रिकवर्ड, स्टेगनेटेड. तो कुछ हद तक रिकवरी भी है, कुछ हद तक स्टेगनेशन भी है एंड फाइनली बाय दिसंबर इट बिकेम 1% डियरर. तो हमने यहाँ पर निकल की बात को ख़त्म कर दिया. नाउ वी कैन स्टार्ट विद कॉपर. तो प्रॉबिंग फर्दर हम कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं. अब इनिशियली कॉपर 2% महंगा था, तो कॉपर वॉज 2% कॉस्टलियर इनिशियली. अब बाद में इसने रिडक्शन को विटनेस किया और कॉन्सिक्वेंटली ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया जहाँ पर कि 0.5% ये सस्ता था इन कंपैरिजन टू बिफोर इन मई एंड जून. तो हम ये बात भी कर लेते हैं. कॉन्सिक्वेंटली द कोस्ट रिमेन्ड एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ -0.5% इन मई एंड जून. अब इस पॉइंट के बाद देर इज रिवाइवल, यानी कि रिकवरी हो रही है स्लाइटली. फर्दर प्राइजेज रिवाइव्ड स्लाइटली. और हालांकि अगले 4 महीनों में कुछ खास चेंज हमको देखने को नहीं मिलता. अगर हम बात करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो वी कैन से हाउएवर नेक्स्ट 4 मंथ्स डिड नो बिग चेंजेस. और दिसंबर तक कॉपर 1% कॉस्टली पहले के मुकाबले हो जाता है एंड बाय दिसंबर कॉपर वॉज 1% कॉस्टलियर देन बिफोर. तो यहाँ पर हमने कॉपर के ट्रेंड को भी एक्सप्लेन कर दिया. अब लास्टली हमारे पास जिंक बचता है, जो कि इनिशियली जनवरी के अंदर 1% महंगा था, यानी कि 1% इन एक्सेस था. तो हम ऐसे लिख देते हैं लास्टली जिंक वॉज 1% इन एक्सेस इन जनवरी और फरवरी में ये 3% महंगा हो जाता है एंड इन फरवरी इट गॉट 3% कॉस्टलियर. ये 3% और कॉस्टली हो जाता है. और हालांकि अगले महीनों में एक रिवर्स ट्रेंड चलता है और बाय जून ये 1% सस्ता हो जाता है पहले के मुकाबले. राइट. सो हाउएवर लेटर मंथ्स टुक थिंग्स इन रिवर्स गियर, यानी कि कहानी इसके लिए आगे बिल्कुल ही बदल जाती है. एंड अब हम जून की बात कर देते हैं. बाय जून इट बिकेम 1% चीपर देन बिफोर. अब ये बात भी हो जाती है. अब अगले 4 महीनों में अगर हम देखें तो वहाँ पर निकल के लिए मार्जिनल चेंज है, कुछ खास चेंजेस है नहीं. एंड फॉर लेटर 4 मंथ्स प्राइजेस चेंज्ड मार्जिनली. अब यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं अक्टूबर तक. अब एंड में हमारे पास 2 महीने हैं जहाँ पर कि इसको थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है और ये फिर अपनी फाइनल प्राइस को 2% मोर देन बिफोर कर लेता है. एंड इन लास्ट 2 मंथ्स जिंक हैड 2% मोर प्राइस देन बिफोर. तो ऐसे हमारे तीनों
मेटल्स के ट्रेंड को हमने एक्सप्लेन कर दिया है एंड देन हम अगर अब एनालिसिस की बात करें तो सबसे बड़ी बात निकल की, अगर हम निकल की बात करें तो निकल ने सबसे ज़्यादा चेंजेस को एक्सपीरियंस किया। सो जिसको हम कह सकते हैं ऑल इन ऑल निकल एक्सपीरियंस्ड बिगेस्ट टर्मोइल, जहाँ की कॉपर और जिंक ने स्लाइट ओवरऑल प्राइस चेंज को रजिस्टर किया, whereas कॉपर एंड जिंक रजिस्टर्ड स्लाइट ओवरऑल प्राइस चेंज। अब एडिशनली यहाँ पर एक बात ये भी है कि जून महीने ने सभी के प्राइजेस को सेटबैक दिया एंड एडिशनली जून मंथ गेव सेटबैक टू ऑल मेटल्स। और इस तरह से ये टास्क 193 वर्ड्स में पूरा हो जाता है। एंड अगेन गाइस, दिस टास्क इज कवरिंग ऑल की फीचर्स, ये कंपैरेटिव्स, लेक्सिक्स और जो कनेक्टिविटी के अंदर पूरी जो एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो अगेन आई वुड से दिस इज अ टास्क विच डिजर्व्स 8 बैंड स्कोर। So guys, if you are watching till this point, thanks a lot. Bye bye. We will meet in next video, and if you really appreciate my effort, don't forget to like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Bye bye guys. We'll meet in next video.